बैठी है। बोल चिड़िया रानी बोलना। चिड़िया रानी बड़ी सियानी। चिड़िया रानी बड़ी सियानी। वो गाना भी है, चिड़िया दा चंबा भी बाबुलिया से उड़ी जाना। मेरी जो दादी है ना, उनके यहाँ ना 6 हैं, 6। चिड़िया रानी बड़ी मेरी ना 6 बुआ थी, मतलब है। अरे चिड़िया चिड़िया। जब मेरी बुआ वहाँ पे जाती थी ना नदी नलके पे, तो पानी भर जाते थे। पापा वहाँ से, जो गुरुग्राम में हम रहते थे ना, मम्मी वहाँ पे रहती थी, वहाँ से मुझे लेके जाते थे भुन्ना, बहुत दूर था गुरुग्राम। रास्ते में मेरे को बिठा देते वहाँ पे, लोग छेड़ते थे। मम्मी नौकरी करती थी गुरुग्राम में, पापा की भी नौकरी वहीं करवा दी थी पापा मम्मी ने। खास फायदा भी नहीं हुआ था मम्मी को गुड़गांव जाने का। लालच में गई थी कि भी मैं वहाँ नौकरी कर लूँगी। हमें बहुत दिक्कत हुई वहाँ। मम्मी को स्कूल में भी एडमिशन नहीं मिला बच्चों का। मैं भी बीमार हो गई थी जाते, मैंने वो बात भी बताई है। जो माता पिता पीछे पर्दे आ रही है ना, अपने बच्चों को बाल भी सफेद हो रहे, आँख भी दर्द होती है। कितने साल हो गए इंतजार करते करते। फिर मेरी मम्मी को ना, मेरी मासी ने ना बुला लिया कि गुड़गांव मत जा। जब ये दुख में डूब जाती थी, ये दोनों बहनों का जोड़ा था, जब ये दुख में डूब जाती थी, इसका नुकसान होने लग जाता तो बुला लेती थी।
जब तक मेरा नुकसान होता रहता था, मैं बीमार होती रहती थी, मोंटी को अलग रखते थे। मोंटी हमेशा खुशियों में पला है। ये तो मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, मोंटी की से मतलब नहीं है मेरे को, मतलब मेरे को मेरे भाई से मतलब नहीं है। तराजू की दिखा रही हूँ मैं कि ये हमेशा खुशियों की साइड में रहते थे। ये कम बोलना चाहिए और सच बोलना चाहिए, बात खत्म करनी चाहिए। क्योंकि गुड़गांव में जब हम गए थे ना, तो वहाँ पे एक बेर का पेड़ था। तो मैंने अपनी मम्मी को कहा कि मैंने बेर खाने हैं। कह रही कितने का है? 100-200 रुपए का है। तो बात 100-200 की नहीं है। अब वहाँ से कोई आवाज़ आ रही हो बच्चे को, वहाँ और बच्चे तोड़ रहे हो, हर एक बच्चे का दिल करता है कि बच्चे है ना अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहते, बच्चे दूसरे बच्चे के साथ रहना चाहते हैं। इसका रिकॉर्ड है, इसने मुझे अपने साथ ही रखा है एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर मेरे को कोई खुशी नहीं मिलती थी। मैं औरतों में रहती थी, वहाँ पे वो औरतें रहती थी। मतलब आप खुद ही सोचो, एक छोटा सा बच्चा है, वो औरतों में रह रहा है। यानी कि वहाँ पे वो लड़कियाँ रहती थी, वो कर्नाटका की आती थी ना, जो औरत तो औरत होती है ना। 18 साल के बाद एक लड़की औरत होती है किताबों में, साइंटिफिक में। तो उनके अंदर लालच, घृणा, सब कुछ आ जाता है, चाहे शक्ल से वो कैसी भी हो, शक्ल से कितनी भी सुंदर हो। बात यहाँ पे औरत वर्ड की हो रही है। वो कर्नाटका से आती थी, वहाँ पे नौकरी करती थी, वहाँ पे तिलक लगाती थी, शादी करती थी अपने कर्नाटका वालों से। सुंदर सुंदर, क्योंकि कोई और कितनी सुंदर हो, औरत बन गई तो जैसे ही औरत वर्ड उसके साथ लग गया, वो पवित्र हो गई। अभी खुद तो सोचो, एक लड़की, छोटी सी लड़की, छोटी सी बच्ची होगी, औरतों के जिंदगी हमेशा औरतों के साथ रहना कितना कितना मुश्किल होता है एक छोटे बच्चे के लिए औरतों के साथ रहना। वो तो मैंने बताया नहीं है किसी को। बचपन में भी औरतों के साथ रहना, यानी कि बस भगवान ने ऐसे ही कर रखा था। बचपन में मैं गई, राधा स्वामी का सत्संग था, उनकी लड़की हमारे घर आ जाती थी। 18 साल की थी, बड़ी बड़ी थी, सारे ही शरीर डेवलप हो जाता है 18 साल में। तो जब मैंने औरत वर्ड कह दिया ना, तो फिर उनका बिहेवियर भी वैसे ही होता था ना। ये एक अफेयर था साथ में एक लड़के के साथ। और पता है क्या हुआ, राधा स्वामी के हम सत्संग में जाने लगे ना, तो वहाँ पे ना नहाने लग गई। मतलब मेरे को नहलाने गई। वहाँ पे वो जो ट्रेन में रुकता नहीं है, वेटिंग रूम आता है, वहाँ पे जाके नहाने लगी खड़ी होके, तीनों नंगे। और होली पे इन्होंने, अब मैं अपना शरीर की बता रही हूँ, मेरा शरीर क्यों गर्म और गर्म और मतलब मेरा अपने शरीर को कमज़ोर क्यों बता रही हूँ मैं। कमज़ोर रहता है मेरा शरीर, मुझे सारी ज़िंदगी फाइट करना पड़ा। एनर्जी के मापदंड में बता रही हूँ मैं अपने शरीर को। जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो और आपको एनर्जी में डिफरेंशिएट करना नहीं आता और एनर्जी पे बाहर आ जाए, तो ये चीज़ें भी बहुत मतलब मेरे पे बोझ होता है इन चीज़ों का। ब्रह्मचारी दो लोग खुश होते हैं दुनिया में। एक तो ब्रह्मचारी जो बिल्कुल ही सेक्स ना करे, एक वो खुश होता है जो करता ही रहे, जिसको आदत ही हो, हैबिचुअली हो अपनी पत्नी के साथ, यानी कि गृहस्थी। जो बीच वाले लोग हैं ना, वो दुखी होते हैं, उनको फाइट करना पड़ता है। एक बार मैं वहाँ गई नारायण में, मैं ना नारायण के पीछे ना, वहाँ पे पेशाब करते थे। वहाँ पे नारायण में जो बाथरूम कम पड़ जाते थे, वहाँ पे पेशाब करते थे पीछे। तो वहाँ लड़के छत पे खड़े हो जाते थे बाथरूम के। खैर खड़े हैं,
तो मैंने एक लड़की को कहा, अभी देख मैं ये पजामा पहन लेती हूँ, वो छोटी सी लड़की थी, तो फिर उसकी बहन मेरे पास आके डांटने लग गई, भी तुम बड़ी हो इसके आगे। मैंने कहा पजामा तो मैंने पहना, अंडरवियर पहन रखी थी, मैंने तो इसे दूर खड़े होने के लिए बोली है। तो ये बताया था, वो गरीब लोग ही बताते हैं, मुझे तो पता नहीं था। कहती मेरी लड़की को मत लेके जाया कर। मैंने कहा ठीक है। और मेरे को तो कोई भी ले जाता था वहाँ पे, वो आधे लोगों के अंदर भूत थे। मैं कभी भेदभाव नहीं किया, मैं कभी भेदभाव नहीं करती थी अमीर गरीब।